हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप? आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण उपसर्ग। इसी वीडियो में बेटा हम पढ़ते भी पढ़ेंगे। ये हमारे दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, तो इसी में हम पढ़ते भी पढ़ेंगे बेटा। आशा करती हूँ कि आप जो भी मैं वीडियो भेज रही हूँ उन्हें देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बेटा उपसर्ग में सबसे पहले जो अभ्यास कार्य है उसमें पहला है सही शब्दों के प्रयोग से वाक्यों को पूरा कीजिए। क है सदियों के प्रयास के पश्चात भारत डैश हुआ। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। सदियों के प्रयास के पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ। ख है बेटा जीवन में सदा उन्नति के पथ पर बढ़ते रहो। खाली स्थान है तो वहां पे क्या आएगा? उन्नति। जीवन में सदा उन्नति के पथ पर बढ़ते रहो। फिर खाली स्थान है करना सज्जनों का गुण है, तो खाली स्थान में क्या आएगा? उपकार। उपकार करना सज्जनों का गुण है। रोड पर हेलमेट न लगाकर मोटरसाइकिल चलाना गैर कानूनी है। रोड पर हेलमेट न लगाकर मोटरसाइकिल चलाना गैर कानूनी है। अगला है बेटा महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु लड़ते लड़ते निहत्था हो गया था। दूसरा है बेटा उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसका क है मूल शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले इन्हीं शब्दांशों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो मूल शब्द से पहले लगते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है बेटा? देखो अप प्लस शकुन, तो क्या है? अप यानी दूसरा वाला आएगा, अप उपसर्ग है। तीसरा है दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। तो पहला उपसर्ग है बेटा गैर, तो इससे बनेगा गैर कानूनी, गैर हाजिर। अगला उपसर्ग है हम, तो इससे बनेगा हमराज, हम वतन। अगला है उपसर्ग ना, तो इससे बनेगा नादान, नासमझ। अगला उपसर्ग है सु, इससे शब्द बनेंगे सुपुत्र, सुकन्या। अगला उपसर्ग है उन, इससे बनेगा 29, 39। अगला जो उपसर्ग है वो है बे, इससे बनेगा बेचारा, बेसहारा। अगला उपसर्ग है हर, इससे दो शब्द बनेंगे हर पल, हर क्षण। अगला उपसर्ग है खुश, इससे शब्द बनेंगे खुशनसीब, खुशकिस्मत। चौथा है बेटा निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। उपसर्ग अलग करने, तो सरकार, सरकार में उपसर्ग है बेटा सर। दूसरा है गैर कानूनी, गैर कानूनी में उपसर्ग है गैर। अगला है भरपेट, भरपेट में उपसर्ग है भर। कुचक्र, कुचक्र में उपसर्ग है कु। दुर्बल, दुर्बल में उपसर्ग है दुर। बेरहम में उपसर्ग है बे। निवास में उपसर्ग है नी। कमजोर में उपसर्ग है कम। अमानवीय में उपसर्ग है अ। असफलता में उपसर्ग है अ। उपनगरीय में उपसर्ग है उप। और बेईमान में उपसर्ग है बे। अब बेटा इसके प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बेटा जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा अधिकांश उपसर्ग किस भाषा से लिए गए हैं? इसका उत्तर है अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसी में हम आगे बढ़ेंगे बेटा शब्द निर्माण प्रत्यय। तो प्रत्यय में अभ्यास कार्य में पहला है बेटा निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग करके लिखिए। इसमें पहला है कार्मिक, कर्म प्लस इक।
मौलिकता, मौलिक प्लस ता, मददगार, मदद प्लस गार, गार प्रत्यय है। गुणवान, गुण प्लस वान, वान प्रत्यय है। कमाई, कम प्लस आई, आई प्रत्यय है। धोबिन, धोबी प्लस इन प्रत्यय है। बचपन, बच्चा प्लस पन, पन प्रत्यय है। आदरणीय, आदर प्लस नीय प्रत्यय है, नीय जो है वो प्रत्यय है। अगला है बेटा, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें क है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश बेटा शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का प्रकार नहीं है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कार्मिक प्रत्यय। तो इसका उत्तर आएगा बेटा कार्मिक प्रत्यय। अगला है बेटा, इसमें निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय शब्द दिए हैं, उसमें प्रत्यय जोड़ने हैं और नया शब्द बनाना है। तो देखिए, फल, फल में इत प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द फलित बना। बल, बल में वान प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बलवान। चूहा, या प्रत्यय जोड़ा नया शब्द हो गया चूहिया। दीवाना, प्रत्यय जोड़ा पन, नया शब्द बन गया दीवानापन। पुत्र, प्रत्यय जोड़ा वती, नया शब्द बन गया पुत्रवती। नमक, प्रत्यय लगाया इसमें ईन, नया शब्द बन गया नमकीन। मानव, प्रत्यय लगाया ता, नया शब्द बन गया मानवता। बच्चा, प्रत्यय लगाया पन, नया शब्द बन गया बेटा बचपन। दुकान, प्रत्यय लगा इसमें दार और नया शब्द बन गया दुकानदार। अगला है बेटा, शब्दों को मिलाकर रिक्त स्थान भरिए। देखो, भूगोल, इक, भूगोल मूल शब्द हो गया, इक क्या हो गया प्रत्यय हो गया, तो ये क्या बन गया भौगोलिक। उसी प्रकार बेटा मान और नीय, तो क्या बन गया माननीय। कड़वा, आहट, कड़वाहट। उप, मान, इत, ये क्या बन जाएगा अपमान इत, ये क्या बन जाएगा अपमानित। सुलभता, सुलभता। अभिमान, अभिमानी। अब बेटा प्रत्यय के प्रश्न उत्तर देखिए। प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, यानी प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर बताइए। इसका उत्तर है बेटा, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ व रूप में परिवर्तन लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, जबकि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, शब्द रचना से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, नए शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट और शब्द गठन करना शब्द रचना कहलाता है। तो बेटा आपको यह समझना है और अच्छे से बेटा याद करना है। आप इसे याद करके बेटा अपनी रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं। लिख के देखिए बेटा, लिखने से हमें याद रहता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।